450 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। शताब्दी वर्ष के अवसर पर आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हो पाया। आज वास्तव में उनके चरणों में मत्था वंदन करके मैंने गुरु से यही प्रार्थना की है कि मेरा जीवन सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए ही बना रहे। और मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जिस जगह में हूँ वो मेरे लिए सेवा का एक सबसे अच्छा साधन है। और मैं सोचता हूँ कि सिखों के गुरु ने इस देश की धर्म संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार का बलिदान किया वो इतिहास में अमर हो। वो केवल और केवल पंजाब में नहीं, भारत का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो गुरु के इस परंपरा को आज भी मन से स्वीकार करे। एक संगत एक पंगत। मैं सोचता हूँ कि ऐसा सामाजिक समरसता का कहीं अगर उदाहरण मिलता है तो किस स्थान में मिलता है। न यहाँ कोई जात से बड़ा है, न कोई किसी से पद से बड़ा है। सबको लंगर में ही बैठ करके भोजन की प्राप्ति करनी। और गुरु जी की मानता देखो, अकबर जैसा बादशाह यहाँ जब आया था तो उनको भी ये कहा था कि आप मंगल पर बैठ करके भोजन प्राप्त करो। ये शायद मैं सोचता हूँ उनके जीवन का भी पहला अनुभव होगा। और हम लोगों ने भी सोचा कि यहाँ कोई पद से बड़ा नहीं होता, यहाँ सब बराबर होते हैं। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये संगत और पंगत उन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं सोचता हूँ मैंने बाकी बहुत कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने का मौका है। वो पहले हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी होता था सारे देश में। अब धीरे धीरे हमारे देश ने पाठ्य पुस्तक से उसको एक तरह से अलग किया। वो इस बात को साबित करता है कि अपने पंथ, अपने धर्म और अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए जो भी बलिदान चाहिए वो देने को तैयार है। मैं सोचता हूँ उससे बड़ा बलिदान कोई लोग चारों बच्चों को उसने इस धर्म पंथ के लिए समर्पित किया। और हम लोगों ने जो पढ़ा है कि भगत सिंह और जोरावर सिंह इसके लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए बादशाह का हुक्म था कि इसको धर्म परिवर्तन स्वीकार करे तो इसको छोड़ दे, नहीं तो इसको दीवार में चुन गए। मैं सोचता हूँ दुनिया में ऐसा उदाहरण पहली बार नहीं मिला होगा कि दोनों भाइयों के साथ एक एक ईंट रखते जाते थे और पूछते जाते थे, बोलो तेरी क्या मंशा है, बोलो तेरी क्या मंशा है। ईंट रखते रखते जब छोटे भाई के गले में आ गए और बड़े भाई को बहुत अफसोस हुआ, उसके आंखों में थोड़ा सा पानी चला गया। छोटे भाई ने लड़का कर दिया, क्या बात है तुम्हारे मन में कायरता कैसे आई। उसने कहा भैया कायरता इस कारण से नहीं है, मुझे इस बात का दुख है इस धरती पर तू मेरे से बाद में आए, लेकिन एक धर्म के लिए तू पहले जा रहा है, इसका मुझे मन में दुख है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे ये देश और धर्म और संस्कृति अगर बची है तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन के त्याग के कारण से बची है।
नहीं तो शायद पता नहीं देश में क्या होता क्या नहीं होता। आप सोचो कि इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का अनाचार की पराकाष्ठा, उसमें धरती पर किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया तो इस संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ देंगे। अब चाहे हमारे व्यवहार में महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, इन लोगों ने केवल और केवल राष्ट्रीय लड़ाई नहीं लड़ी, अपने धर्म और देश को बचाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का कष्ट होता है वो यहाँ जब माथा टेकते हैं तो हमको भी विचार करना चाहिए कि वो इतना बड़ा देंगे देश को, हम भी तो कुछ देश को दें, हम भी तो देश को कुछ दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने इस पवित्र स्थान पर मत्था टेक कर यही मांगा है कि मेरा ये प्रदेश सुख शांति अमन चैन से अपनी तरक्की करे, भाईचारा बना रहे और देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हमारे आजादी के बाद सैनिकों ने कुर्बानी की है उनको भी याद रखें। वो भी किसी माँ का बेटा होगा, वो भी किसी का पति होगा। सीमा पर आपकी और मेरी हिफाजत के लिए जान गंवा करके भी देश के तिरंगे को ऊंचा रखता है, वो सब कुछ दे जाता है। अभी भगत सिंह जी का जन्म है, हमने देखा होगा देश को जगाने के लिए किस प्रकार का अपने आप को समर्पित किया जाता है। चाहते तो भक्त देख के भाग भी जाते हैं, भागे इसलिए नहीं, मेरे बलिदान के कारण से देश में एक उजाल, एक जोश आएगा आजादी का जंग लड़ने, और इसलिए खुशी खुशी कुर्बान। मैं सोचता हूँ, मैं भी यहाँ अरदास करके ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और सेवा, ये मुझे आपका आशीर्वाद मिले और मैं जनता के बीच में काम कर सकूं। आपके सभी बड़े बुजुर्गों का बहुत आभारी हूँ मैं। आप जिस दिन आए थे कि तेरा तो हमारा 450वां दिन है, मैंने यार पता नहीं आपका कौन सा दिन है, तो 16 तारीख, मैंने कहा 15 और 16 को मैं वापस उदयपुर चले जाऊँगा, संभव नहीं होगा। तो कहा ठीक है 13 से शुरू होगा। तो आज आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप सब लोग आए और मेरे को ये अवसर मिला है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके ईमानदारी से न्याय के साथ पंजाब की और यहाँ की जनता की सेवा करूँगा। बस यही अरदास करके मैं जा रहा हूँ। अब आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद मिले ताकि मैं अपने काम को आगे ठीक तरह से बढ़ा सकूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी आपने पर एक विषय है जो प्रधान भाभी जी कई बार उठा चुके हैं, विधानसभा के में भी उठा है, राज्यसभा में भी बोल चुके हैं, सिखों के खिलाफ जो हेट स्पीच होती है सोशल मीडिया पर, उसके में आपको इनिशिएटिव लेंगे कि आपने अभी कहा अनुमान रहना चाहिए, बचाने की बात की सिखों के आपने तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार के शरारती लोग हैं, कानून के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसको कोई ना नहीं करता। मतलब इसमें कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये अलग अलग जगह की अलग अलग स्थिति हो सकती है और इस विचार से कोई असहमत नहीं हो सकता, चाहे वो सिखों के प्रति हो चाहे किसी भी धर्म के श्रेष्ठ पुरुषों के खिलाफ अगर अनर्गल बात करता है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, होनी चाहिए। साबका गवर्नर के पास प्रधानमंत्री जाते थे बंदी सिंहों की रिहाई के लिए, अभी कुछ आपके साधन का विचार हुआ है कि बंदी सिंहों की रिहाई? सामान्यतः जो हमारे अधिकार क्षेत्र में वहाँ तक तो हम जा सकते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें जाने के लिए हमको इजाजत है।